स्टेट का नाम लिखें, स्टेट सिटी का नाम लिखें, स्टेट #881 हमारे साथ जो आलिम दीन मौजूद हैं मुफ्ती सैयद सज्जाद हुसैन हैं, उनके साथ तशरीफ रखते हैं इल्हाद पीर अख्तर रसूल काजी साहब। टॉपिक पे बात करेंगे। कॉल करने के लिए नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आ रहा होगा, हमें कॉल कर सकते हैं। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करेंगे लेकिन छोटे से ब्रेक होगा। आमदन या रमजान में आज बात हो रही है मुलाजमीन के हुकूक पर। मैंने आपको इंट्रोडक्शन करवा दिया। हमारे साथ आज मुफ्ती सैयद सज्जाद हुसैन साहब मौजूद हैं, उनके साथ इल्हाद पीर अख्तर रसूल काजी साहब आगाज करेंगे। सबसे पहले सवाल मुफ्ती साहब को पूछना चाहूँगी। मुफ्ती साहब पहले तो ये बताइएगा कि आम दिनों में, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे रमजान मुबारक में क्या रियायत हमने दे सकते हैं। जब हम एक पानी बारिश में नजर करवाते हैं जब कुछ और जब हम तक हुकूक की बात होती है जो अल्लाह की ज़ात के साथ और एक वो हुकूक हैं जो बंदों के साथ होता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने हुकूक के बारे में फरमाते हैं कि अगर मेरी इबादत में कोई कमी होगी उसमें माफ़ी तुम्हें मिल सकती है, लेकिन मेरे बंदों के हुकूक में अगर कोई कमी होगी तो उसमें तुम्हें माफ़ी नहीं मिलेगी। वो जब तक बंदा खुद माफ ना करे नहीं करे। दूसरी बात ये कि जहाँ तक ताल्लुक ये है कि उससे हकीकत है या सही का जवाब आपसे देंगे लेकिन कॉलर बैठ जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम। जहाँ तक ताल्लुक है उससे हकीकत है ये उसे देखिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि जो बंदा किसी को माफ कर देता है उसकी बुराई उसकी गलती को मुझे वो बंदा सबसे ज़्यादा महबूब और सबसे ज़्यादा पसंदीदा मेरे सामने है। अगर वो बंदा ये चाहता है फैसला करके कि मैं इसने चोरी की मेरे घर में इतनी गलती की है मैं इसे अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ कर दूँ तो वो बंदा अल्लाह के नज़दीक भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नज़दीक भी पसंदीदा शामिल है। तो उसमें ऐसे किसी आता कि अगर आप जो है वो मुलाजिम आपका जो है वो एक बार चोरी करता है माफ करते हैं दोबारा करते रख लेते हैं वो दोबारा फिर यही हरकत करता है। देखिए ये तो उसकी नियत का एक अमल है। लेकिन अगर इस तरह का केस होता है तो उसको कितनी बार जो है उसको मौका देना चाहिए। देखिए कि शरीयत तो ये कहती है कि हर बंदे को 3 मरतबा जायज़ है। बुराई जो है वो बंदा एक मरतबा करता है और कहता है माफ, फिर दूसरी करता है, तीसरी मरतबा करता है फिर अब फरमाता है इसकी बुराई जो है नेकी जो है वो आप इरादा ही करके मसलन घर से आप निकलते हैं और इरादा ये किया अगर रास्ते में कोई रोड़ा है मैं उसे उठाकर अलहदा कर दूँगा चाहे वो रोड़ा मिलता है या नहीं मिलता, लेकिन आपकी नेकी वो लिखी गई है। वो आपकी नीयत के ऊपर है कि आप अपनी नीयत के साथ क्या करते हैं उसके साथ करते हैं। मुफ्ती साहब आप बताइए कि ये 3 बार मौका देना सही है। हर बार जो है आप उसे मौका दें 3 बार के जब वो गलती करे उसे फिर माफ कर दिया फिर माफ कर दिया। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो देखिए इस्लाम में तो कहीं की गुंजाइश नहीं, लेकिन हमारी माशी मजबूरी है कि हम अपनी बेटियों को अपने बेटों को छोटा हो बड़ा हो जवान हो अपने बच्चों को पालने के लिए अपने पेट को पालने के लिए ये हमारी माशी मजबूरी है। इस्लाम में इस बात की कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम ने तो बेटी की जो इज्जत और अहमियत दी है तारीख में देखेंगे सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में जब बेटी फातिमा ज़हरा तशरीफ लाती तो आप खड़े होकर उनका इस्तकबाल करते और अपने मकाम पर उन्हें बिठा और जब वो वापस जाती तो आप दरवाजे तक उन्हें छोड़ नहीं जाते। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटियों का बहुत एहतराम किया। इसी तरह तारीख में हज़रत सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हातिम ताई की बेटी है और वो सबसे नन्ही है और काफिर की बेटी थी तो आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि बिलाल तुम इसका सर ढांप दो तो अर्ज़ की आका ये तो काफिर की बेटी है। हुज़ूर ने फरमाया कि चाहे काफिर की है चाहे मुसलमान की बेटी तो बेटी तो है। ये बात बिल्कुल सही है कि ख़वातीन जो है अगर वो किसी घर में काम करते हैं तो वहाँ पर अपनी छोटी बच्चियों को ना लेकर जाएँ। इस बारे में मज़ीद बात करके कॉलर बैठ जाता है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं से बात कर रहा हूँ मुल्तान से। जी क्या पूछना चाहते हैं? मुलाज़मीन के हुकूक पे बात हो रही है। जी मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो अगर एक मजदूर है तो क्या वो रोज़ा रख सकता है इस हालत में कि वो सारा दिन काम करे? अच्छा सही आप इसका जवाब दे सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर कॉल। अच्छा मुफ्ती साहब हम लोग इसका कॉलर का जवाब दें कि वो सारा दिन अपने काम करना तो उसका काम भी उससे बहुत कम होता है तो उस केस में क्या अगर वो रोज़ा रख सकता है अगर वो छोड़ दे तो उस केस में क्या करना चाहिए? अगर वो देख ले कि अगर वो रोज़ा रखता है और उसके हकाम में बर्दाश्त होता है वो पानी प्यास आगे पीछे से कमजोरी और तमाम
तकालीफ के बावजूद बड़े बड़े खा नहीं सकता, थोड़ा छोटे उनकी छोटी बच्चियाँ होती हैं, वो घरों में ना लेकर जाए, काम नहीं करना चाहिए। लेकिन हमारी कुछ माशी मजबूरियाँ ऐसी होती हैं, कुछ फाइनेंशियल क्राइसिस होती है, वजह से मोस्टली घरों में ऐसा हो रहा है कि छोटी छोटी बच्चियाँ जो है वो काम कर रही होती है। आप कीजिएगा कि अब ये बात आ जाती है नजरात होते हैं उन पर कि वो अगर उसको मुलाजिम उसकी मजदूरी नहीं देते या उसके साथ साथ तरक्की करते तो उनके लिए क्या होगा? देखिए, शरीयत मुताहरा में हुज़ूर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल-कासिबी हबीबुल्लाह, अल-कासिबु हबीबुल्लाह, कि अपने हाथ से कमाने वाला जो है वो अल्लाह का दोस्त है। जहाँ तक ताल्लुक है कि अगर एक बंदा मजदूरी करता है और उसकी मजदूरी नहीं दी जाती, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम उसका पसीना खुश्क होने से पहले उसकी मजदूरी तुम अदा करो। शरीयत इस्लाम तो ये कहता है, कुरान तो ये कहता है, जनाब रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान तो ये कहता है कि उसके पसीना खुश्क होने से पहले तुम उसकी मजदूरी अदा करो। सहाबा ने जब पूछा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि इसकी क्या वजह है, आका इस्लाम ने फरमाया कि अशवर फरिश्ते मजदूरी अदा करने वाले के लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। तो हक ये है कि उसका हक ना रखा जाए। तारीख में, कुरान में, इस्लाम में, शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहीं ये हुक्म नहीं है कि तुम किसी का हक तलब करो। शरीयत ने तो ये हुक्म दिया है कि तुम जिसका हक है उसे अदा करो। लेकिन अगर कोई इंसान ऐसे कर रहा है, जो ऐसे कर रहा है, तो उसके लिए फिर क्या कुछ सजा है? वो सब गुनाह कर, अल्लाह के हुजूर में उसकी गिरफ्त होगी और अल्लाह के अच्छा, हुजूर गुनाह में कबीरा सजा है होगी। ये गुनाह कबीरा? जी, गुनाह कबीरा में ये शामिल। अच्छा, अब तक आप बात करते हैं कुछ बच्चों के हवाले से, जैसे कि थोड़ी कुछ बात हुई थी, बच्चियाँ होती हैं जो घरों में काम करती हैं, उसे अपनी वालदा से हट कर, तो उस केस में अगर वो 10 से 12 साल तक वहाँ रहते हैं, बालिग हो जाते हैं, उनकी शादी की उम्र होती है, तो क्या वो जो घर के मालिक होते हैं वो उनकी शादी करवा सकते हैं? ये देखिए कि शरीयत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में बहुत सारी ऐसी वानियाँ थी जो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की घर में आकर खिदमत की और आकर सलाम उनके घर में जाकर उनका इबद और उनका बदला उनका सिला दिया करते थे। तो रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी बच्चियों की खिदमत घर में भी करते थे और उनके वालिदैन को तोहफा तहफ़्फ़ुज़ भेजा करते थे। तो आका सलाम के उसवाए हसना से ये आमद साबित है कि वो भी बेटी है, ये नहीं कि वो मुलाज़िम है या किसी की बेटी, वो हमारी बेटी है। कौम की जितनी भी बेटियाँ वो हमारी बेटियाँ हैं। हमारे ऊपर हक है कि वो गरीब लोगों की बेटी हैं, वो हमारी खिदमत कर रही हैं, हम उनकी भी खिदमत करें। अच्छा, उसके साथ बच्चों से तो घर पे भी काम करवाया जाता है, फिर मुझे जैसे अगर कोई बच्चा काम करे तो उससे तो हम आराम से बाहर भेज सकते हैं सौदा लाने के लिए, लेकिन कुछ लोग होते हैं वो बच्चियों को भी भेज देते हैं तो सौदा लाने के लिए वो दुकान से जाती हैं, फिर अक्सर रास्ते में आपने देखा जिस तरह का माशरा है, क्या हालात होते हैं, उस केस में आप उन लोगों को क्या तनकीद करेंगे? वो गलत करते हैं। जहाँ वो अपनी बेटियों की हिफाजत करते हैं वो कौम की बेटियों की बेटियाँ, वो उनकी जिम्मेदारी में है, उनकी हिफाजत में है, उनकी सरपरस्ती में है। जिस तरह वो अपनी बेटियों की इज्जत की हिफाजत करते हैं वो खालिदीन की भी इसी तरह हिफाजत करे। शरीयत और मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो ये फर्ज है। सही। अच्छा, इसमें अब कुछ ऐसी भी चीज़ें जिसके साथ मैं सवाल करना चाहूँगी कि वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम आज़ाद या रमज़ान में आज बात हो रही है मुलाज़मीन के हुकूक़ पर। पेज पर जाने से पहले भी काफ़ी बातचीत होती रही, अभी भी शुरू करेंगे इसको दोबारा से। नाज़रीन, मुलाज़मीन जब आपके पास आते हैं काम के लिए तो उसमें आप डिफरेंट लोगों को डिफरेंट ड्यूटीज जो है वो असाइन करते हैं, किसी को कुक के तौर पर रख लेते हैं, किसी को ड्राइवर के तौर पर रख लेते हैं, क्योंकि घर के बहुत सारे काम होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो सख्त होते हैं और कुछ ऐसे काम होते हैं जिसमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, बल्कि एक जगह पर बैठ कर ही काम हो जाता है। यही केस दफातर में भी होता है, वहाँ पर भी कुछ चलने फिरने वाले ज़्यादा काम होते हैं, कुछ ऐसे काम होते हैं जो एक जगह बैठ के हो सकते हैं, उसमें भी ज़ाहिर सी बात है कुछ नहीं सब उस पर फिर भी रोशनी है। देखिए, जो बंदा जिस ड्यूटी से काबिल होगा उस बंदे को ड्यूटी है। अगर एक बंदा ड्राइवर है तो उसको आप उसकी जगह लगाते हैं तो मुमकिन नहीं है खाना तैयार करके आप देंगे। जो ड्राइवर है उसको ड्राइवर वाली ड्यूटी दी जाएगी, जो खाना बनाने वाला है उसको खाना बनाने वाली ड्यूटी दी जाएगी, जो सफाई करने वाला है उसको सफाई वाली ड्यूटी दी जाएगी और जो दीगर मामलात
बंदा जवान है उसको वो सही काम दिया चलिए ठीक है। अभी तक कुछ लोग बात कर रहे हैं मुलाजमीन को किस तरह से ड्यूटीज असाइन करनी चाहिए, उनको काम में कोई रियायत देनी चाहिए या नहीं, और किस तरह से लोगों को गलती करते हैं तो उन्हें कितनी बार उन्हें मौका आप दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो घर पे रखने वाले मुलाजिम जो होता है या ऑफिस में भी ऐसे होता है कि उन पर वो गलती करते हैं तो उन पर जुल्म किया जाता है। उस जुल्म की बहुत सारी मिसालें इस्लामी हिस्ट्री में भी हमें मिलती हैं। आपकी तरफ आऊँगी, ये अक्सर आपने देखा होगा कि घर पे जो मुलाजिम रखे जाते हैं जब उनकी किसी हादसे में उनकी डेथ हो जाती है, किसी बीमारी की वजह से उनकी डेथ हो जाती है, तो उनके पीछे एक पूरी फैमिली होती है। अगर वो मेल है तो जाहिर सी बात है वो पीछे बीवी बच्चे भी होंगे, अगर वो फीमेल है तो उसके हस्बैंड होंगे, उसके पति बच्चे होंगे। तो उस केस में जो घर के मालिक साथ होते हैं, क्या उसको उनको उस फैमिली को सपोर्ट करना चाहिए? ये उसका ताल्लुक है सपोर्ट करने का। इस्लाम में इस बात का हुक्म दिया कि वो हमारे हाथों में तो उनके मखदूम उनकी खिदमत करो, उनके बच्चों का, उनकी बीवी का, या जैसे बीवी को तो उनके दावत है या बेटा है या अच्छा, वो मतलब मैं पूछना चाहती कि उनकी जो अगर बच्चे हैं तो जाहिर सी बात है उनकी शादी की जिम्मेदारी क्या उन पे आयद होती है? लेकिन जहाँ तक ताल्लुक है इस्लाम का, इस्लाम तो इस बात का हुक्म नहीं देता तो तुम सारी जिंदगी में जिम्मेदारी उठा लो, लेकिन इखलासन हम अगर उनकी खिदमत करना चाहें तो इसमें इस्लाम मना नहीं करता बल्कि हुक्म देता है कि तुम उनकी खिदमत करो। चलिए ठीक है। मुफ्ती साहब, आप इस बारे में क्या कहेंगे? फिर जो मुलाजमीन जो होते